ठीक है। एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, कल मैंने बोला था ना कि थोड़ा HbA1c टेस्ट के बारे में और थोड़ा क्लियर कर देंगे। जी हो गई सर जी। ठीक है। HbA1c के 3 लेवल बताए थे मैंने ना, बिलो 6, बिटवीन 6.56 टू 6.5% और 6.5 से अबव। ठीक है ना, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। ठीक है। अभी एक लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, CONCLUSION। कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन नीचे लिखिए RBS, RBS। कंक्लूजन के नीचे लिखना है RBS। फिर RBS के नीचे लिखना है FBS, FBS। एक एक लाइन छोड़ के लिखिए बीच में ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस। RBS, FBS, फिर FBS के नीचे लिखिएगा PP। ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म ये होगी, RBS रैंडम ब्लड शुगर, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर और PP पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ठीक है। अब कंक्लूजन के सामने लिखिए, जो कंक्लूजन है उसके सामने लिखिएगा बिल्कुल एकदम, डायबिटीज मेलाइटस। DM शॉर्ट फॉर्म में DM लिख लेना है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। फिर इसके आगे लिखिएगा स्पेस छोड़ के, इसी लाइन में इसी के सामने, प्री डायबिटिक मेलाइटस। प्री, PRE, प्री डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसी के आगे लिखिएगा स्पेस छोड़ के, नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल। ठीक है ना। अब जो RBS बनाया है, ठीक है ना, RBS के सामने और डायबिटीज मेलाइटस के नीचे लिखिए जो सबसे पहला है ना हमारा, डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे ऐसे लिखिए बनाइए कॉलम। ठीक है ना, ये वाला ना, डायबिटीज मेलाइटस, इसके सामने लिखिए मोर देन 200। यानी कि अगर हमारा जो RBS है, रैंडम ब्लड शुगर, मोर देन 200 आएगा तो क्या है, डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है। और अगर 160 टू 200 के बिटवीन आएगा तो क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट है, प्री डायबिटिक पेशेंट है। और अगर नॉर्मल है तो लेस देन 150, लेस देन 150। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अगर रैंडम ब्लड शुगर हमारी मोर देन 200 है
तो पेशेंट क्या है, डायबिटिक है। और अगर 160 टू 200 है तो प्री डायबिटिक है। और अगर लेस देन 150 है तो डायबिटिक नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी में है। ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर खाली पेट है मोर देन 126 है, मोर देन 126 है तो पेशेंट क्या है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटिक पेशेंट है। ये HbA1c रिपोर्ट देखने का तरीका है। तुमको इसमें अगर तुम इसे 4 से 5 बार इसको स्टडी करोगे ना तो HbA1c जो रिपोर्ट है उसमें तुम्हें लेवल याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये इक्वल है, देखो ठीक है ना, नीचे इसके HbA1c के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है। ये कहाँ हुई थी कल क्लास? हाँ सर, आपने बताया था ना वो ये फास्टिंग ब्लड शुगर अगर वो सिर्फ सर जी ने थोड़ी सी बताई थी, आज पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन की जा रही है। मैं आज कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। जो HbA1c हो वो एक लेक्चर के थ्रू था, ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू है। वो लेक्चर जी था, ये जी लेक्चर में हम तो पढ़ रहे थे, अब हम इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं HbA1c के लेवल के अनुसार। ठीक है ना। जी इसके नीचे तुम देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि HbA1c का लेवल है। ठीक है ना। ये देख रहे हो HbA1c, ये है HbA1c। ठीक है ना। जी ठीक है ना। क्या लिखा है, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126, मोर देन 126। ठीक है ना। ये क्या है, अगर एक 126 से अबव आएगी तो डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है ना। वन टेन टू 125, अगर 110 से 125 के बीच है और लेस देन 110 है, 110 से कम है तो नॉर्मल है। ठीक है। अब पोस्ट प्रेंडियल वाले कॉलम में आएंगे, डायबिटीज मेलिटस के नीचे लिखेंगे खाना खाने के बाद मोर देन 200, मोर देन 200, अगर 200 से ज्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है। और प्री डायबिटिक में कितना है, 140 टू 200, यानी कि बिटवीन 140 टू 200, 140 से 200 के बीच है तो पेशेंट क्या प्री डायबिटिक है पोस्ट प्रेंडियल में। और अगर लेस देन 140 है, 140 से कम है तो पेशेंट क्या है, नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। ठीक है। अब पीपी के नीचे जो हमने कॉलम बनाई है, RBS, FBS, पीपी, इसके नीचे लिखे HbA1c, HbA1c, H कैपिटल, स्मॉल b, A कैपिटल, 1, C कैपिटल। ठीक है। अब जो डायबिटीज मेलिटस का नीचे कॉलम है उसमें HbA1c के सामने लिखिए मोर देन 6.5, मोर देन 6.5। ठीक है। अगर 6.5% से ज्यादा है HbA1c
तो कंफर्मेशन है कि पेशेंट को डायबिटीज है। प्री डायबिटिक में लिखिएगा 6 to 6.5, अगर 6 से 6.5 के बीच में है तो क्या है, प्री डायबिटिक है। फिर नॉर्मल वाले कॉलम के नीचे लिखिएगा <6%। <6%, अगर 6 से कम है तो पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। अब जब तुम HbA1c की रिपोर्ट देखोगे तो तुम्हें लेवल याद होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट फास्टिंग में आया है, या खाना खाने के बाद आया है, या फिर रैंडम आया है और उसके लिए इतने आ रहे हैं और HbA1c इतना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने में इतना लेवल बैठेगा। ठीक है ना। HbA1c रिपोर्ट देखनी है तुमको, और पेशेंट से पूछना भी खाली पेट हो कराया है टेस्ट, या फिर कुछ खाया था, या फिर रैंडम ही ऐसे जाके करा लिया है कि सुबह बस सिर्फ एक चाय पी थी, 2-3 बिस्किट खाए थे, बस ओनली यही खाया था, फिर 2 घंटे बाद टेस्ट करा लिया था। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, रैंडम ब्लड शुगर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये लेवल याद रखने हैं इनको ना। ठीक है। अब डालिए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। इसमें आप 3 कॉलम बनाइएगा। 3 कॉलम बनाइएगा। सबसे पहले कॉलम में लिखे डाइट एंड लाइफ स्टाइल। फिर दूसरे में लिखे ड्रग्स। दूसरे में लिखे ड्रग्स। फिर थर्ड लिखिए इंसुलिन। थर्ड लिखिए इंसुलिन। ठीक है ना। अब डाइट और लाइफ स्टाइल में तो आपको डाइट ही फॉलो करानी है। ठीक है ना। उसका लाइफ स्टाइल चेंज कराना है। सुबह उठना, जल्दी सोना, ठीक है ना, काम करना, ऐसा लाइफ स्टाइल करना है उसका। ठीक है ना। और ड्रग्स में आपको ड्रग्स ही देनी है, OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है ना। और इंसुलिन में इंसुलिन। ठीक है। लाइफ स्टाइल में क्या कराओगे आप पेशेंट को, योगा कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज कराएंगे, रनिंग कराएंगे।
अब इसमें सबसे पहले डालिए बिग ग्वानाइड्स, बिग ग्वानाइड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला आएगा मेटफॉर्मिन। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? जी जी सर जी। बिग ग्वानाइड्स, BIGVANIDES, ठीक है ना। इसके सामने लिखिए मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ठीक है ना। इसका नाम भी सुना होगा आपने, जो डायबिटिक पेशेंट है वो मेटफॉर्मिन की टैबलेट लेते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड लिखिए इसमें सल्फोनीलुरियाज, सल्फोनिल यूरियाज। इसमें आपकी दो जनरेशन आएगी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन होगी वो क्या होगी? टोलबुटामाइड, टोलबुटामाइड, कोमा लगा के जो दूसरी होगी वो होगी क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है। अब इसमें सेकंड जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन ग्लाई बेंजला, ग्लाई, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है। फिर नेक्स्ट लिखिए ग्लिपिजाइड, सर ग्लिपी एक और बार मैं सर ग्लेबिन जेला कुछ बोल रहा था, वो सुना नहीं दिया था आपने। बेंजलामाइड, LIBENGLAMIDE, ग्लीबेंजलामाइड। तो इसमें लिखिए दूसरा ग्लिपिजाइड, GLIPIZIDE, ग्लिपिजाइड, ठीक है। फिर इसी में और लिखिए ग्लिक्लाजाइड, ग्लिक्लाजाइड, GLICCLAZIDE, ठीक है। और इसमें जो फेमस दवाई है, जो बहुत नाम सुना होगा आपने भी, इसी में सेकंड जनरेशन की जो दवाई है ग्लिमिप्राइड, GLIMIPRIDE, ग्लिमिप्राइड, प्लीज़। स्टार्टिंग से ही। ये जो सेकेंडरी जनरेशन में आप जो चार लिखा है। ठीक है।
सबसे पहला है इसमें ग्लीबेंजलामाइड। फिर कोमा इससे आ गया है ग्लिपिजाइड। फिर इससे आगे है ग्लिक्लाजाइड। फिर इससे आगे है ग्लिमप्राइड। ग्लिमेप्राइड। ठीक है। अब थर्ड लिखिए इसमें मैग्लूटिनाइड्स। मैग्लूटिनाइड्स MAGLITINIDES। मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स। ठीक है। इसमें जो आएगी, जो फर्स्ट आएगी इसमें रिपाग्लिनाइड्स। रिपाग्लिनाइड्स। ये आपको जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो बोलेगा सर मैं तो एलोपैथिक मेडिसिन खा के बहुत थक चुका हूँ, तो वो आपको अपनी मेडिसिन दिखाएगा कि मैं तो ये खा रहा हूँ मेडिसिन ना। ठीक है। फिर अगर वही आपसे पूछने लगा कि ये किस चीज की मेडिसिन है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओम जी अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए ना। ठीक है। इसी में लिखिएगा नेटा ग्लिनाइड्स। नेटा ग्लिनाइड्स। स्क्रीनशॉट में जो लिया है उसमें क्लियर दिख रहा है ना लिखा हो सबको स्पेलिंग। जी जी सर जी। ठीक। ठीक है। फिर फोर्थ लिखिएगा। फोर्थ थाइजो थाइजो लीडिने डायोन्स। थाइजो लीडिने डायोन्स। ठीक है। इसमें लिखिएगा आप फर्स्ट डाल के रेसी ग्लिटाजोन। रेसी ग्लिटाजोन। सेकंड लिखिए इसमें पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन। ठीक है। फिर फिफ्थ लिखिएगा इसमें जो पांचवें नंबर पे आ गए हम अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स।
ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है एकार्बोज, जो फर्स्ट मेडिसिन आएगी इसमें एकार्बोज। फिर सेकंड आएगी इसमें मिग्लिटोल, मिग्लिटोल। पता नहीं चला कैसे बैक हो गया है, ठीक है ना। फिर तुम्हारा हो गया है अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स। इसमें जो फर्स्ट आएगा कार्बोज और मिग्लिटोल। ठीक है। फिर इसमें सिक्स जनरेशन की जो मेडिसिन है डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज। डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। इसमें जो मेडिसिन आएगी वो आएगी सीटाग्लिप्टिन। इसका भी आपने बहुत नाम सुना होगा। कुछ मेडिसिन कॉमन है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, सीटाग्लिप्टिन, ठीक है ना, एकार्बोज। तो जो डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिसिन आएगी, वो आएगी सीटाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन। सीटाग्लिप्टिन। ठीक है। फिर लिखिए सेवंथ, सेवंथ में लिखिए ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एनालॉग। इसमें लिखिए एक्जिनाटाइड, एक्जिनाटाइड। जो हमारी जो सेवंथ क्लास की ड्रग्स है वो है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एनालॉग में एक्जिनाटाइड। ठीक है। फिर 8 में लिखिए एमाइलिन एनालॉग। जो 8 क्लास की जो ड्रग है एमाइलिन एनालॉग, इसमें आएगा फेमलिनटाइड, फेमलिनटाइड। ये हमारी 8 क्लास की ड्रग्स हो गई। ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है और जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं वो इन्हीं 8 क्लास ऑफ ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं करते। ठीक है ना। बिग गोनाइड्स में मेटफॉर्मिन करेंगे, सल्फोनी ल्यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन की जो होगी टोलबुटामाइड होगी, क्लोप्रोपामाइड हो गई। ठीक है ना। सेकंड जनरेशन की जो दवाई होगी ग्लीबेंजलामाइड हो गई, ग्लिपिलिजाइड हो गई, ग्लिक्लाजाइड हो गई और ग्लिमिपेराइड हो गई। ठीक है। ये इस तरह की मेडिसिन ही यूज करते हैं। अगर आपके पास कभी भी कोई भी पेशेंट आता है 1 साल 2 साल 3 4 साल से एलोपैथिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, और वो आके आपको ये वाले ड्रग्स दिखाएगा कि मैंने ये खा ली है, ठीक है ना,
एक मिनट क्लास